जिंदगी में जीवन की बाढ़ आई हुई है। धंधा मंदा चल रहा है, इनकम बढ़ नहीं रही है, महंगाई आसमान छू रही है। लोगों को डर लग रहा है कि जिंदगी की गाड़ी उनकी पटरी पे आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां से लोगों को निकाला जा रहा है या निकालने वाले हैं, क्योंकि डिमांड इतनी जनरेट हो नहीं पा रही है महंगाई के कारण, और सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में ऑलरेडी। जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, तब प्रोडक्शन यूनिट्स को अपना प्रोडक्शन डाउन करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है। तो मार्केट में डिमांड नहीं होती, सप्लाई कट करनी होती, तो क्या होता है, अल्टीमेटली लेबर्स को निकालना पड़ता है या स्टाफ को ले ऑफ देना पड़ता है। एक सवाल जो हमारे सामने आगे खड़ा हो जाता है वो होता है कि अब मेरी सोर्स ऑफ इनकम का क्या होगा। ये महंगाई, मंदी, इकोनॉमी का खराब होना, इसकी वजह से मेरी नौकरी ही खतरे में क्यों आ जाती है। मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे ही हमेशा सफ़र क्यों करना पड़ता है। दोस्तों, ये मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तो मैं उस नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों की नॉलेज भी थोड़ी सी बढ़ सके और हम कुछ आगे अपने बारे में सोच सकें। इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएं जिस बिजनेस को हमारे देश के अंदर कुल 5 से 7% लोग ही चला पाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष दीवान और मैं एक मिशन पे हूँ कि हमें 10 लाख लोगों की लाइफ में फिनेंशियल फ्रीडम लेके आना है बाय यूजिंग आवर यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिएगा दोस्तों। और जो मेरे फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं, पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे की ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ जिस बिजनेस की या धंधे की मैं बात कर रहा हूँ, इस धंधे में ना तो कोई रिसेशन है, ना कोई तेजी बंदी का खतरा है, और ना ही डूबने का खतरा है। एक ऐसा धंधा जो अगर आपने सीख लिया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना, अगर आपने सीख लिया, बिना सीखे तो दोस्तों वड़ा पाव भी नहीं बिकता है। आपके गली मोहल्ले में आपने देखा होगा कोई वड़ा पाव बेचने वाला, उसको आप देख के समझते होंगे कि अब वड़ा पाव बनाना इतना आसान है। केवल पाव लेके आए, वड़ा उबाला, डाला और दे दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। एक पुरानी कहावत है दोस्तों, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब हमें दूसरी तरफ हरियाली हमेशा ज़्यादा ही दिखती है। हम उसके पीछे की मेहनत भूल जाते हैं कि सामने वाले ने उसको पाने के लिए कितनी मेहनत मशक्क़त की होगी। तो हम भी ऐसा कोई काम कर सकते हैं क्या? हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भी ऐसी कोई मेहनत, ऐसा कोई काम सीख सके, कर सकें, ताकि हमारी सोर्स ऑफ इनकम कभी बंद ही ना हो। क्या कोई ऐसा धंधा है? जी हाँ दोस्तों, है, बिल्कुल है, और रहेगा, ताउम्र रहेगा, आपके बच्चों के टाइम पे भी रहेगा। ऐसा धंधा जिसमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, ना ये रिक्वायर्ड है कि आपके पूर्वज आपके लिए कोई बिजनेस पीछे से छोड़ के गए हैं या नहीं गए हैं। ऐसा धंधा, जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे मैं किस धंधे की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ऐसा बिजनेस है जो आप कहीं से भी कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टीज के। अब आप मुझसे पूछेंगे, आशीष कि आप इसको शेयर मार्केट को बिजनेस क्यों कह रहे हो? शेयर मार्केट तो अलग चीज़ हो गई ना। नहीं दोस्तों, शेयर मार्केट सबसे बढ़िया बिजनेस है, ये मैं आपको अभी प्रूव करके देता हूँ। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये ऐसा एक बिजनेस है जहाँ दुनिया के सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। क्या? दोबारा सुनिएगा दोस्तों, ये एक ऐसा धंधा है जहाँ दुनिया के सारे धंधे इन्वॉल्व हैं और कोई भी धंधा इससे बचा नहीं है। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट उठा के देख लीजिए जो शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं हो, किसी भी देश की हो चाहे वो। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सारे बिजनेसेस को इसी रूट से निकलना पड़ता है, नहीं तो वो जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं दोस्तों? ये हमारा बताने का उद्देश्य केवल इसलिए है क्योंकि शायद ये आपका एक बिजनेस ऑप्शन हो सकता है, आपका एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है। आपके घर में और बुजुर्ग लोग भी होंगे जो आपको बताते होंगे कि शेयर मार्केट एक जुआ है, लेकिन दोस्तों ये डिसाइड आपको करना है कि आपके जीवन में इसे आपको जुआ समझना है या एक बिजनेस समझना है। अगर आपने इसको अपना बिजनेस मान लिया तो दोस्तों आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। मैं आपको एज ए स्टॉक ब्रोकर बनने की सलाह नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको एक इन्वेस्टर बनने की सलाह दे रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे ये तो मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूं आपको, ये बिजनेस कहाँ हुआ? इन्वेस्टमेंट और बिजनेस तो अलग अलग चीजें हैं।
नहीं दोस्तों, ये एक ही चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको कोई भी बिजनेस करना हो, समझिए छोटी सी दुकान भी खोलनी हो, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, चाहे आप दुकान परचेज करें या उसे रेंट पे लें। उसके लिए आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, उसे लेके आना, उसके बाद में उसे गोडाउन में शिफ्ट करना, वहाँ से सप्लाई करना। इन सब चीज़ों के लिए आपको अच्छी खासी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 15, 20, 25 लाख रुपए से कम की नहीं होती है, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होती है। आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको दुकान जाना है, दुकान खोलना है, बंद करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस होता है, बिजनेस लीगैलिटीज़ होती है, आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए। लीगल बिजनेस नहीं है तो वो नहीं चलेगा, सामने आके लोग बाग खड़े हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज नहीं हो, तो आपको अपने स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ जाता है, और आप डिपेंडेंट हो गए एक बार, तो उसके बाद वो स्टाफ पूरे दुकान को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों। हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारा कंपटीशन हो, आपको अपनी प्राइस रेंज, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी उस हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी, और बाजार में बने रहने के लिए हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में क्या होता है, ज़रा सोचिए और समझिए और मुझे बताइए कि शेयर मार्केट में इन चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। केवल और केवल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर कंपनी विच यू नीड टू हैव, और उसके बाद में आपको बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। इनफैक्ट आपको भी याद होगा कोविड के टाइम पे क्या होगा। याद है कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? जब सब कुछ बंद था पूरी दुनिया के अंदर, जब एक एक दुकान बंद थी, एक एक किराने की दुकान तक बंद थी और खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, उस समय केवल एक ही चीज़ मार्केट में चल रही थी, या एक ही बिजनेस मार्केट में चालू था, वो था शेयर मार्केट। तो आप सोच के देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट का पोटेंशियल कितना है कि आपको कभी मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी रिसेशन नहीं देखना पड़ेगा, आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट हो। दोस्तों, आपका इंडिया आज ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पूरी दुनिया की नजरें हैं। आपका इंडिया पूरी दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में काउंट में रख गया है। हर इंसान यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। FII का फ्लोज इस लेवल पे आ रहा है डे बाय डे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो भरोसा है वो अपने इंडिया की ग्रोथ पे है। और जब हमें खुद को अपने इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा नहीं होगा, तो सोच के देखिए ज़रा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते। हम अपनी समस्याओं में इस तरह उलझे रहते हैं कि हमें नया सीखने का मन ही नहीं करता है। आप खुद सोच के देखिएगा दोस्तों, जब केवल हम 5 से 7% लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हाल है हमारे देश का। और यही अगर हम 40-50% इन्वेस्ट करने लग जाएं, जैसे कि US मार्केट वाले करते हैं, तो क्या हाल होगा हमारी इकोनॉमी का। हमारी इकोनॉमी दोस्तों बहुत ऊपर चली जाएगी और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया में तब्दील हो जाएगा। आप समझते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट सबसे अच्छा बिजनेस क्यों है। कुछ और डिफरेंसेस को हम साथ में ले लेते हैं। पहला डिफरेंस, शेयर मार्केट में कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, जबकि बिजनेस में आपको करोड़ों रुपए की कैपिटल की आवश्यकता कई बार पड़ सकती है, जो कि हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। शेयर मार्केट में आप 1000 रुपये से भी इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो, और जब सीख जाए उसके बाद धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, मेरे खुद के आइडल राकेश झुंझुनवाला जी ने 5000 रुपये से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू किया था, और आज की डेट में उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है। सोचिए ज़रा, 5000 रुपये से 40,000 करोड़ रुपए, इसे कहते हैं दोस्तों। तो ये है यहाँ का पोटेंशियल। अब समझते हैं दूसरे डिफरेंस को। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी वही 10 से 6 बजे की नौकरी फिक्स है। आप थके हारे आते हैं, दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं और खुद के पास बहुत कम पैसे बचा पाते हैं। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको लाख तरह की टेंशन होती है कि कहीं मेरा बिजनेस फ्लॉप नहीं हो जाए, कहीं कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ जाए, कभी कोई स्टाफ गड़बड़ ना कर दे। अगर आपका कैश का काम है तो जब कैश लेके जा रहे हैं तो प्रॉब्लम कि कहीं कोई चोरी नहीं कर ले, कैश वापस लेके आ रहे हैं तो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, अगर आप कमा रहे हैं तो भी समस्या, और कमाई नहीं हो रही है तब तो समस्या थी ही पहले से ही। तो समझिए दोस्तों, शेयर मार्केट में क्या होता है। शेयर मार्केट में 6 घंटे का टाइम होता है, उसमें भी आपको रोज रोज बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 1 या 2 घंटे बैठकर भी इजीली ट्रेड करके या इन्वेस्ट करके भी अपना टाइम पास कर सकते हैं और अपनी फैमिली को पूरा टाइम
दे सकते हैं। तीसरा डिफरेंस होता है दोस्तों टर्नओवर। बिजनेस में जब टर्नओवर बढ़ता है तो सरकारी विभाग हमारे ऊपर एक नज़र डाल देता है, मतलब एक जासूस छोड़ देता है हमारे पीछे कि इस कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, इसके पीछे लग जाओ। उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, कई सारी पेनल्टीज़, अगर आपने टैक्स जमा लेट करवाया या कुछ चूक हो गई तो आपको हर चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ेगा उसके अंदर, और आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट रेगुलेशन हम सारी फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको अलग से स्टाफ बैठाना पड़ेगा। शेयर मार्केट में क्या होता है दोस्तों, आप चाहे लाखों का टर्नओवर कर रहे हो, करोड़ों का कर रहे हो या अरबों का कर रहे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपको बस साल के अंत में एक रिटर्न फाइल करनी होती है, और अगर आपको मुनाफा हुआ उसके अंदर तो आपको एक नॉमिनल टैक्स जमा करना पड़ता है। वहाँ पे टर्नओवर को कोई देखता ही नहीं, क्योंकि सरकार को खुद को पता है कि ये शेयर मार्केट है, यहाँ टर्नओवर होता ही होता है, इसलिए कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। जो कुछ है नंबर 1 का काम है, नंबर 2 का यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो दोस्तों, इसका चौथा बेनिफिट समझते हैं। किसी भी बिजनेस में चलाने के लिए या एंटर करने के लिए हमें कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एंट्री कैसे करें उसके अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। चलो आपने एंट्री कर भी ली, किसी ने आपको मोटिवेट भी कर दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको फंड्स भी दे दिए कि जा भाई तू लगा दे फंड्स को, आपने बिजनेस भी चालू कर लिया, आपने माल भी ले लिया और आपने माल बेचना चालू भी कर दिया। अब आप बिजनेस में आते हैं, आप देखते हैं यार इस बिजनेस में तो कंपटीशन बहुत है, मार्जिन्स बहुत कम है, मेरे तो खर्चे ही नहीं निकल पा रहे। अब आप सोचते हैं बिजनेस स्विच करने, तो क्या आसान है एग्जिट मिलना यहाँ से? तो उसके देखिए ज़रूर 1000 तरह की चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। जैसे मेरे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, वो अब किस रेट में बेचूंगा, उसे डिस्काउंट बेचना पड़ेगा, अगर बाई चांस नहीं बिका तो वो माल मेरे डंप हो जाएगा। अब आप जब बिज़नेस एग्जिट करते हैं तो आपके बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें आपने माल बेच रखा होता है, वो भी आपका पैसा देने में कतराते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब इसको पैसा देने की कहाँ आवश्यकता है, इससे मेरी कोई डीलिंग तो होने वाली है नहीं, तो आपका वो पैसा भी डूबता है। तो सोचिए दोस्तों कि एग्जिट करना इस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ शेयर मार्केट में आप खुद जानते हैं, यहाँ बस आपने एक क्लिक दबाया और माल आपका बिक गया। तीसरे दिन आपके खाते के अंदर आपका पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है, सारे खर्चे कट कटा कर, बस आपको टैक्स पे करना रह जाता है। और बाकी आपको जब चाहिए तब आपने एग्जिट करी और जब चाहिए तब आपने एंट्री करी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमें शेयर मार्केट के बिजनेस में मिलता है। तो उसके देखिए दोस्तों कि कौन सा अच्छा बिजनेस रहा, शेयर मार्केट या आपका अपना वो धंधा जिससे एग्जिट लेना बहुत ही मुश्किल है, एंट्री तो बहुत इजीली मिल ही जाती है किसी ना किसी के मोटिवेट करने से। दोस्तों मैंने शेयर मार्केट को सबसे अच्छा बिजनेस क्यों कहा, क्योंकि यहाँ दिग्गज से दिग्गज बिजनेस लिस्टेड है। अब आप सोचिए ज़रा कि आपको मुकेश अंबानी की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट करना है। आप बोलेंगे मुकेश भाई मैं 1000 रुपये है या 10,000 रुपये है, मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्या मुकेश जी आपकी बात सुनेंगे? क्या आपको मिलने दिया जाएगा उनसे? नहीं ना। दोस्तों यही है खूबसूरती शेयर मार्केट की कि आपको मुकेश भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मुकेश भाई से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइए और शेयर मार्केट में उनका शेयर परचेज कीजिए और उनके हिस्सेदारी में पार्टनरशिप आपकी हो जाएगी और आप मुकेश भाई के डायरेक्ट पार्टनर बन जाएंगे। है ना सर, बहुत खूबसूरती की बात कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आपने अपने आप को मुकेश अंबानी की कंपनी के अंदर उनका पार्टनर बना लिया। ऐसे ही भी आप जिस कंपनी के अंदर आप निवेश करते जाएंगे उसमें आप अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते चले जाएंगे। अब जिस कंपनी में आपने निवेश किया है उसमें कोई भी फायदे होंगे, अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, उसका बोनस आपको भी मिलेगा, उसका डिविडेंड आपको भी मिलेगा। और आपसे हर चीज़ के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे कि वोटिंग राइट्स होते हैं, आपके वोटिंग राइट्स उस कंपनी में रहेंगे। आपको कोई भी सवाल किए होता है उस कंपनी के अंदर, आप डायरेक्टली कंपनी को मेल करके वो सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि शेयर मार्केट एक बिजनेस है या फिर एक जुआ। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया हो और वीडियो भी पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आपको लगता है कि जो इंसान इसको जुआ समझते हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के जाइएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ आगे भी मिलते रहें। बिकॉज एज वी ऑलवेज से, लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।